नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पर बात करते हैं। विषय है महाकुंभ। जी हाँ, वैसे तो महाकुंभ आस्था का पर्व है। भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक जो है ये महाकुंभ पर्व है। लेकिन ये सिर्फ आस्था और सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ भी एक बहुत बड़ा पर्व है। यानी महाकुंभ आस्था और अर्थव्यवस्था का संगम इसे हम कह सकते हैं। आज के युग से पहले भी अगर देखा जाए तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ शासन करते थे उस समय उन्होंने इस महाकुंभ के ऊपर टैक्स लगा दिया था, लेवी लगाई थी। यानी उनकी सोच देखिए कि उनको लगा कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है और उन्होंने वहाँ से वो लेवी लगाकर लोगों से वो पैसा इकट्ठा किया। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है, लोग वहाँ जा रहे हैं और उस जाने में जो एक अर्थव्यवस्था को स्वाभाविक बूस्ट मिल रहा है, उसको एक गति मिल रही है, उसको उसके अंदर जो योगदान हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण। यदि हम देखें तो 2019 का जो महाकुंभ था उसमें लगभग 24 करोड़ लोगों ने भाग लिया और उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 1.20 लाख करोड़ का उसके अंदर अर्थव्यवस्था में उसका योगदान रहा। इस बार भी सरकार का अपेक्षा है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, वहाँ जाएंगे। तो लगभग 2 लाख करोड़ का जो है अर्थव्यवस्था में एक योगदान होगा। एक सिंपल गणित भी अगर हम कहें तो 5,000 रुपये भी कोई एवरेज अगर जो श्रद्धालु वहाँ जा रहे हैं वो खर्च करते हैं एवरेज, तो 2 लाख करोड़ हो जाता है। लेकिन वो उससे ज़्यादा होगा। अब सिर्फ अर्थव्यवस्था ही इससे जो प्रभावित नहीं होगी, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उद्योग हैं, वो भी इसके साथ प्रभावित होते हैं। चाहे पर्यटन हो। अब जो लोग यहाँ जाएंगे प्रयाग में, कुंभ में, वो ये तो नहीं कि प्रयाग में कुंभ में स्नान करके वापस आ जाएंगे, वो काशी भी जाएंगे, वो अयोध्या भी जाएंगे। तो पर्यटन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। होटल इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब पे काम होगा, इन सब का विकास होगा और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। इतने समय से जो व्यवस्थाएं कुंभ की चल रहे हैं उसमें लाखों लोगों को उसमें रोजगार मिला है, जो अपनी भागीदारी अपने श्रम से कर रहे हैं। उनका भी श्रम का योगदान किसी आस्था से कम नहीं है। तो यानी चाहे पर्यटन हो, ट्रांसपोर्ट हो, होटल इंडस्ट्री हो, छोटे रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, खोमचे वाला हो, कोई भी जो लोग वहाँ पर इस प्रकार की सर्विस उनको उसके अंदर उनको लाभ होने वाला है। अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आस्था तो है ही, आस्था तो मुख्य जो एक धारा है वो कुंभ के साथ, महाकुंभ के साथ, क्योंकि 144 साल के बाद ये महाकुंभ पड़ रहा है तो वो एक आस्था तो है ही। अब इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी सरकार को रही होंगी। वो पर्यावरण को लेकर है, सफाई स्वच्छता को लेकर है, लेकिन सरकार ने उसका भरपूर इंतजाम किए हैं। पहली बार एक नया प्रयोग किया गया कि आप आते हुए अपना एक थैला और थाली लाएं, जिसमें कि आप अपना खाने की व्यवस्था करें और उसी को धोकर दोबारा करें, ताकि डिस्पोजेबल और इस प्लास्टिक से उस कुंभ क्षेत्र को बचाया जा सके। तो सोच एक बहुत पॉजिटिव रही
पर्यावरण की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से। और जहाँ तक प्रबंधन है इतने लोगों के आने का, वो भी बड़ा सिस्टमेटिकली है। अभी देखते हैं कि 2 दिन पहले ही एक दुर्घटना हो गई, लेकिन तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होकर जो है उसको से निपटा गया और उसके अंदर किसी जान मान की हानि नहीं हुई। यानी हर प्रकार की व्यवस्था सुदृढ़ है, लोग सुरक्षित हैं, जो लोग वहाँ से आ रहे हैं सभी प्रसन्न हैं, लोगों को बता रहे हैं, और लोग सुनकर बाकी लोग जो नहीं जाना चाहते थे वो भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन व्यवस्थित होकर जाए, अपने वहाँ के जो विशेष स्नान हैं, अमृत स्नान हैं, उनकी डेट्स को देखते हुए जाए तो उनको लगता है उनको आसानी होगी। लेकिन हमारा जो विषय था वो एक आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का जो संगम है उसका निश्चित प्रभाव पड़ेगा, और एक बहुत बड़ी बूस्ट जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी इस महाकुंभ से आने वाली है। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी विषयों के साथ आपके साथ पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।